बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 इंटर पार्ट 1 के लिए। जी, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट उसका पार्ट क्वेश्चन 1 का क्या है जी, -4 और 7 ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो कोई भी जो कम्प्लेक्स नंबर है ये आपने स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में भी पढ़ा है कि आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जो जनरल फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं a कामा b, और वैसे नॉर्मली क्या लिखते हैं a प्लस आयोटा b। अब इसमें a जो है ये क्या होता है, रियल पार्ट, और जो b है इसको आप क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप इसी को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है जी a की वैल्यू क्या है -4 और b की वैल्यू क्या है 7। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या है जी, जी इनवर्स इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने कंपैरिजन करके देखा है कि a की वैल्यू क्या है -4 और b की वैल्यू क्या है 7। तो अब आपने क्या करना है जी, इस फार्मूला में a की जगह क्या पुट करना है -4 और b की जगह क्या पुट करना है 7। तो a और b की वैल्यूज जैसे इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो a की जगह क्या पुट कर लेते हैं, -4 ओवर -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -7, और b की जगह क्या पुट कर लिया है 7। तो क्या आ गया, -4 स्क्वायर प्लस 7 और इसका स्क्वायर। जी, तो क्या आ जाएगा, -4 ओवर -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 -7 ओवर 16 प्लस 49। अब इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 ओवर 65 एंड -7 ओवर 65। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आपका z का इनवर्स। तो सेम इसी तरह अगर आपको कोई भी पार्ट दिया हुआ है तो फर्स्ट उसमें क्या होगा, रियल पार्ट, सेकंड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी होगी जी, a की, और सेकंड वैल्यू किसकी होगी, b की। तो आपने फार्मूला लिखना है, उसमें a और b की वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंपली सॉल्व कर लेना। अब देखें इसी में जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो सेकंड पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब अगर इसको अगर आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में देखें तो कंपेयर करेंगे तो क्या बनता है, a कामा b। तो a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और b की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले जी, फार्मूला क्या है, जी इनवर्स a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें a हमने कंपैरिजन करके देख लिया है, a की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और b की क्या थी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका स्क्वायर माइनस। अब b की जो वैल्यू है वो इटसेल्फ क्योंकि नेगेटिव है तो b की जगह क्या पुट करना है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और इसका स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जी क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या आता है 5। ये भी नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जी। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 5। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा 7। सेम इसी तरह ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5
ओवर, और 5 प्लस 2 क्या आ गया 7। तो ये आपके पास आ गया कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सेकंड पार्ट को भी जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन था जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आपके पास जनरल फॉर्म में क्या होता है a कामा b। तो फार्मूला क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, जी इनवर्स इक्वल टू a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपने जस्ट क्या करना है, a की वैल्यू क्या थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और b की वैल्यू क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इस फार्मूले में आपने जहाँ जहाँ पे a था उधर क्या पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जिस जगह पे b था वहाँ पे क्या पुट कर दिया है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/7 एंड स्क्वायर 5/7। तो ये आपका रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी पार्ट दिया हुआ है तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह देखें अगर आप थर्ड पार्ट जो है जी, तो थर्ड पार्ट क्या है 1 0। तो इसको अगर आप कंपेयर करेंगे ए बी से तो देखें ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 0। तो फार्मूला लिखें जी, फार्मूला क्या है जी इनवर्स ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी, तो ए की जगह क्या पुट करना है 1 और बी की जगह क्या पुट करना है 0। तो पुट करें क्या आ गया 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर। जी, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1। जी, b की वैल्यू क्या थी 0, तो b की जगह आपने क्या पुट कर दिया 0। तो क्या आ गया 1 ओवर 1 प्लस 0। तो ये क्या आ जाएगा 0 ओवर 1 प्लस 0। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 1 और 0 ओवर 1, ये भी क्या आ जाता है 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फिर 1 0 का क्या आता है 1 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है जी, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन क्या है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जी 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। ठीक है जी। तो अगर आप प्रॉपर्टीज कम्प्लेक्स नंबर की पढ़ी हैं तो आपको नाउन होगा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है आप इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी और उसी से डिवाइड भी। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए आपको पता है क्या होता है जी, रियल पार्ट का जो कॉन्जुगेट है वो तो इटसेल्फ रियल ही होता है और आयोटा का जस्ट क्या हो जाता है साइन चेंज। तो 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दें डिवाइड कर दें। तो अब जस्ट आपने ऊपर वाले नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर लेना है सेपरेट कर लेना। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 8 माइनस 2 × 5 क्या आ गया 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। जी, और डिनोमिनेटर में देखें आप तो फार्मूला बन गया है a + b एंड a - b। तो जैसा कि आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है कि a + b और a - b को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है a² - b²। तो ये फार्मूला बना हुआ है a + b a - b, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a² - b²। जी, तो क्या बन गया 8 -
-28 -10 जी क्या बन गया, -38 आयोटा प्लस 35 और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या हो रही, -1 ओवर 4 का स्केयर क्या आ गया 16 -25 आयोटा स्क्वायर। तो याद देगा जी 8 -38 आयोटा -35 ओवर 16 -25 और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे जी -1। तो 8 -35 ये क्या देगा -27 -38 आयोटा ओवर ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या आ गया 16 + 25। तो याद देगा -27 -38 आयोटा ओवर 41। अब क्वेश्चन क्या था कि आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करें जी, सेपरेट करें। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इनका इस दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर अगर आप अलग करेंगे जी, तो डिनोमिनेटर अलग करें तो क्या बन जाता है -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा जी। तो इसका रियल पार्ट क्या है -27 ओवर 41 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -38 ओवर 41। अब इसी कम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -27 ओवर 41 और -38 ओवर 41।